हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान काल के 3 भेदों के बारे में। वर्तमान काल क्या है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में दिया था। और इसका 3 भेद है: सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इनमें इसको विस्तार से जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम करेंगे। और इन तीनों कालों में वाक्य कैसे बनता है ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले सामने आते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के 3 उदाहरण दिया गया है। सबसे पहला है मैं दौड़ता हूँ, दूसरा है लड़के दौड़ते हैं, तीसरा लड़कियाँ दौड़ती है। ये तीनों वर्तमान काल में होने वाले कुछ कार्य है। और यहाँ सामान्य वर्तमान काल में एक वाक्य कैसे लिखते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले है, एक उदाहरण के तौर पर दाऊद को लेते हैं। दाऊद एक क्रिया धातु है, उसके साथ सबसे पहले कृत प्रत्यय यानी कि ता जोड़ते हैं और अंत में सहायक क्रिया है। ऐसे करने पर दौड़ क्रिया धातु का सामान्य वर्तमान काल रूप मतलब दौड़ता बनते हैं, दौड़ता है। अगर हम सामान्य वर्तमान काल में एक वाक्य लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हम लिख सकते हैं। लड़का दौड़ते हैं, मोहन चलता है, रवि आता है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और सामान्य वर्तमान काल क्या है ये भी यहाँ दिया गया है। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है उसी को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्योंकि और एक और पॉइंट है, हर रोज़ होने वाली घटना को सूचित करने के लिए सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होते हैं। क्योंकि जो घटना हर रोज़ होता है, एक उदाहरण है, हर रोज़ हम मंदिर जाते हैं, ये एक रोज़ होने वाली घटना है। इसी को सूचित करने के लिए इसी को हम सामान्य वर्तमान काल के जरिए सूचित कर सकते हैं। बस इतना था सामान्य वर्तमान काल के बारे में। तो अगला है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल के 3 उदाहरण वाक्य दिया गया है। सबसे पहला है लड़का गा रहा है, लड़के गा रहे हैं, लड़कियां गा रही है। यहाँ क्रिया धातु के साथ रहा है जोड़ते हैं। अब देखेंगे कि तात्कालिक वर्तमान काल क्या है। क्योंकि तात्कालिक वर्तमान काल से ये ज्ञात होता है कि व्यापार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, मतलब जो कार्य हो रहा है वो अभी भी चल रहा है। इसको तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। और इसका एक और नाम है, वो है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में एक वाक्य कैसे लिखा जाता है ये भी हम देखा है, मतलब क्रिया धातु के साथ देखा है जोड़ना है। सबसे पहले वाक्य में लड़का करता है, उसके वो क्या कर रहा है, मतलब वो गा रहा है, गा दूसरा और अंत में रहा है। जब कोई कार्य शुरू हो चुका हो, मतलब जो कार्य शुरू हो चुका है उसका समाप्त होने का कोई सूचना नहीं है, तो उस तरह के जो कार्य को बताने के लिए हम तात्कालिक वर्तमान काल का प्रयोग कर सकते हैं। और 2 उदाहरण एक और दिया गया है। सबसे पहला है कल से पावर कट रहा है, मतलब कल से बिजली नहीं है और अभी तक बिजली नहीं आया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कल से पावर कट रहा है, मतलब जो घटना हुआ है पावर कट वो अभी भी जारी है। दूसरा है इन दिनों वो आत्मकथा लिख रहा है, मतलब जो आत्मकथा लिखने का जो प्रक्रिया है वो आज के दिनों में भी चल रहा है। तो तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में बस इतना ही था। तीसरा है और अंत का है संदिग्ध वर्तमान काल। इसका 3 उदाहरण दिया गया है। सबसे पहला है लड़का चलता होगा, दूसरा है लड़के चलते होंगे और तीसरा है लड़कियां चलती होगी। अगर यहाँ लड़की है तो लड़की चलती होगी। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल में एक वाक्य कैसे लिखेंगे। सबसे पहला है देखेंगे कि एक उदाहरण के तौर में हम यहाँ भी दौड़ता वर्तमान कालिक दौड़ को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि दौड़ता वर्तमान कालिक कृदंत है, उसके साथ होगा जोड़ने से बन जाता है दौड़ता होगा।
जो वर्तमान काल में हमने देखा था, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया धातु के साथ ता प्रत्यय जोड़ने से ता प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसी को एक हम संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमानकालिक कृदंत कहते हैं। और इसी वर्तमानकालिक कृदंत के साथ सहायक क्रिया के रूप में होगा जोड़ा जाता है, तो बन जाता है दौड़ता होगा। और अब देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल के क्या है, इसका डिटेल में देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके होने में संदेह प्रकट हो जाता है, उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो घटना हो रहा है वर्तमान समय में है, लेकिन उसके होने में संदेह प्रकट होता है। पहला उदाहरण है लटका चलता होगा। ये एक संदेह के साथ हम इस वाक्य को कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। हमने आज के वीडियो में देखा सामान्य वर्तमान काल क्या है और उसमें एक वाक्य कैसे बनते हैं, दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल, इनमें भी एक वाक्य कैसे लिखा जाता है और क्या क्या प्रत्ययों को जोड़ना पड़ता है। आज के वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।